नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम, जैसे कि भी रेलवे के लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के टॉप 50 सिलेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चन। साथियों ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से छांटे हुए क्वेश्चन हैं। साथियों, इन क्वेश्चनों को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथियों, आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है। तो साथियों, भारत देश में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मेघदूत किसकी रचना है। तो साथियों, मेघदूत हमारी किसकी है, महाकवि कालिदास की है। यानी कि मेघदूत महाकवि कालिदास जी की रचना कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय, यानी कि साथियों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था साथियों, क्लेमेंट एटली। यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन देश का प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न हमारा, स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी साथियों, रॉबर्ट बोर्डेन पावेल ने। यानी कि स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो साथियों, जापान देश पर परमाणु बम कब, 1945 में, यानी कि 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न हमारा प्रिय साथियों, भाखड़ा नागल बांध, यानी कि साथियों भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो किस नदी पर है साथियों, यह सतलज नदी पर है। यानी कि सतलज नदी पर हमारा भाखड़ा नागल बांध स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, धनराज पिल्ले किससे, हॉकी खेल से संबंधित है। यानी कि पूछा जाए कि हॉकी खेल के खिलाड़ी कौन है, तो कौन है साथियों, धनराज पिल्ले। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो कितने साथियों, 5। यानी कि यूएनओ में कुल सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं भाई कितने हैं, 5 हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? यानी कि साथियों ऐसी कौन सी जगह है जो अब सिंधु सभ्यता का स्थान था लेकिन अब वह पाकिस्तान देश में स्थित है। कौन है साथियों, वह है हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा अब पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा प्रिय साथियों, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। क्या साथियों, यानी कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, यह शुरू किया था विनोबा भावे ने। यानी कि साथियों विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन को शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी। यानी कि साथियों भारत देश में ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था। कौन था साथियों, लॉर्ड मेकाले। यानी कि लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हमारा, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। किसे साथियों, मिल्खा सिंह को। यानी कि मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। यानी कि साथियों गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने। यानी कि साथियों न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल उत्सव, यानी कि साथियों पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो किससे साथियों, तमिलनाडु से। यानी कि तमिलनाडु राज्य में पोंगल उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां से प्रारंभ हुआ था। यानी कि साथियों वर्तमान में जो ओलंपिक खेल होते हैं उनका आयोजन कब हुआ था और कहां से हुआ था। तो साथियों वर्ष 1896 में, यानी कि 1896 में एथेंस नामक जगह से आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, विक्रम साराभाई, क्या साथियों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। कहाँ पर है साथियों, तिरुअनंतपुरम में। यानी कि तिरुअनंतपुरम नामक जगह पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है।
कौन है साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? कब की थी साथियों? 1916 में। यानी कि 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, अंग्रेजों को क्या साथियों? अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा के रूप में किसके द्वारा पेश किया गया था? यानी कि साथियों जो अंग्रेजी भाषा थी, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा यानी कि हर जगह आधिकारिक रूप से किसके द्वारा पेश किया गया था? यह किया था साथियों वायसराय कौन थे? सर चार्ल्स वुड। यानी कि सर चार्ल्स वुड के द्वारा अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? यानी कि साथियों पूछा है आपसे कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कारावास से गुजरने वाले पहले भारतीय नेता कौन है? कौन है साथियों? सी विजयराघवचारी। यानी कि सी विजय राघवचारी जी जो हैं वह कारावास से गुजरने वाले पहले भारतीय नेता हैं। अगला प्रश्न हमारा, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? कौन है साथियों? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला यानी कि साथियों भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था साथियों चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। यानी कि जो चार्ल्स विल्किंस थे उनके द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नौसेना अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? 1927 में। यानी कि साथियों 1927 में भारतीय नौसेना अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का पहला समाचार पत्र कहाँ शुरू किया गया था? तो साथियों कहाँ पर? चीन देश में। यानी कि चाइना में सबसे पहला विश्व का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? यानी कि साथियों जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका देश ने जापान पर की हिरोशिमा नामक जगह पर परमाणु बम गिराए थे। उस बम का नाम क्या था साथियों? लिटिल बॉय। यानी कि लिटिल बॉय उस बम का नाम रखा गया था जो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नामक जगह पर बम गिराए थे। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्रिय साथियों, हिटलर हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना था? तो कब बना था साथियों? 1933 में। यानी कि 1933 में हिटलर जर्मनी देश का चांसलर बना था। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी साथियों? बोधगया में। यानी कि बोधगया नामक जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, आर्य समाज की स्थापना यानी कि साथियों आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी साथियों? गुरुमुखी। यानी कि जो गुरुमुखी है वह पंजाबी भाषा की लिपि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो ऐसा कौन सा मंदिर था साथियों? अंकोर वाट का मंदिर। यानी कि अंकोर वाट के मंदिर को वह पहला मंदिर है जिसकी आरंभिक कल्पना तथा निर्माण कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यानी कि साथियों जो बिहू है वह किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वह है साथियों असम का। यानी कि असम राज्य का प्रमुख त्योहार क्या कहलाता है? आपका बिहू। अगला प्रश्न है हमारा, कागज का आविष्कार यानी कि साथियों कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो किस में हुआ था साथियों? चीन में। यानी कि चाइना देश में सबसे पहली बार कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? क्या था साथियों? सिद्धार्थ। यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का अंतिम यानी कि साथियों भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर है साथियों? रंगून में। और रंगून कहाँ पर है? ये म्यांमार देश में स्थित है।
यानी कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून नामक जगह पर म्यांमार देश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार किया साथियों? 8 बार। यानी कि कुल अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किया था साथियों? 1739 में। यानी कि 1739 में नादिर शाह ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा, शिवाजी के समय कितना भू राजस्व वसूला जाता था? तो साथियों छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भू राजस्व का 33%, यानी कि 33% शिवाजी के समय भू राजस्व वसूला जाता था। अगला प्रश्न हमारा, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था साथियों? जहां आरा बेगम ने। यानी कि जहां आरा बेगम जी के द्वारा आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न हमारा, किस सिख गुरु ने, यानी कि साथियों किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? तो किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अगला प्रश्न हमारा, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा है? किसने लिखा है साथियों? गुरु अर्जुन देव ने। यानी कि गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी का जीवन परिचय लिखा है। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? कौन था साथियों? मुर्शीद कुली खां। यानी कि मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कहलाता था। अगला प्रश्न हमारा, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? यानी कि साथियों शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। यानी कि 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा, औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? कब कराया था साथियों? 1679 में। यानी कि 1679 में औरंगजेब ने बीवी के मकबरा का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है साथियों? राज्यपाल। यानी कि राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यानी कि साथियों दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। यानी कि दयानंद सरस्वती जी को मूल शंकर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता था? यानी कि साथियों पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? तो वह साथियों जापान देश को। यानी कि जापान को पीत आतंक भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, नगर निगम यानी साथियों नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था साथियों? गयासुद्दीन तुगलक। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था साथियों जिसने नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे साथियों? गुलजारी लाल नंदा। यानी कि गुलजारी लाल नंदा जी भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहलाते हैं। तो साथियों कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमने हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको ऑल एग्जाम के PYQ क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों, सारे के सारे सिस्टमेटिक तरीके से। तो साथियों सेशन को पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।